दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति शिक्षिका बर्खास्त। तो यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र शिक्षिका पाई गई है। ये आपका वासीपुर क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चनकपुर में नियुक्ति यहाँ पर हुई थी इसकी। और यहाँ पर शिक्षिका जो कि यहाँ पर गिंदर पाल को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। तो बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी ने इनके खिलाफ जो है प्राथमिकी जो दर्ज करने के निर्देश भी जारी करे हैं। और शिक्षिका जो कि यहाँ पर इंदर पाल की नियुक्ति 16 अक्टूबर 2009 को हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रयागराज द्वारा यहाँ पर निर्गत प्रथमा और यहाँ पर माध्यमा प्रमाण पत्र के आधार पर हुई थी। हालांकि इन दस्तावेजों का जो है सत्यापन कराया गया तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि प्रयागराज इलाहाबाद ने इन्हें फर्जी और यहाँ पर जो है उनको चरित्र घोषित कर दिया। और जब प्रमाण पत्र पर संदेह हुआ तो यहाँ पर 12 सितंबर 2023 को शिक्षिका को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया था। और बाद में जो है न्यायालय के आदेश पर उनका निलंबन निरस्त कर दिया गया था और उन्हें जो है सेवा में बहाल कर दिया गया। और लेकिन आरोप पत्र में जवाब में शिक्षिका का कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और जिससे जो है प्रमाण पत्र की सत्यता सिद्ध हो सके। और 28 अक्टूबर 2024 को हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि शिक्षक के माध्यमा और उत्तमा जो प्रमाण पत्र है अंक पत्र फर्जी है। तो इस आधार पर जो है उनको गुरुवार को यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है और यहाँ पर फर्जी के आधार पर उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और वहीं बात करें प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी फॉर्म भरवाना। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति फॉर्म तो यहाँ पर उत्तराखंड में आरक्षित वर्ग के प्रत्येक छात्र को यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की जो छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए सरकारी स्कूल में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। और अब हर सरकारी स्कूल का जो है प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति का जो है सहायक नोडल ऑफिसर होगा। और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने स्कूल के हर आरक्षित वर्ग के छात्र के छात्रवृत्ति के फॉर्म समय पर सही भरवाएं। और वहीं यहाँ पर सभी नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष से यशपाल आर्य ने उठाया था मुद्दा। तो यहाँ पर विधानसभा सत्र में यशपाल आर्य ने भी इस पर मुद्दा उठाया। समाज कल्याण विभाग में SC वर्ग के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 2017-18 में 1,47,723 छात्रवृत्ति प्राप्त मिली थी बताया गया है। SC यहाँ पर 2023-24 का बताया गया है। और इसलिए सरकार को आवेदन प्रक्रिया में सरल करने को लेकर इसमें कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जटिल प्रक्रिया होने की वजह से दिक्कत हो रही थी छात्रों को, ऐसा बताया गया था। और वही बात करें यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों की CM से मांग और बढ़ाया जाए मानदेय। तो यहाँ पर संयुक्त जो आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मानदेय बढ़ाने की मांग की है। और लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने पर जो है यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो इनका जो है वेतन बढ़ाने की मांग चली हुई है। और वहीं मेडिकल ऑफिसर के जो 705 पद हैं भर्ती निकाली गई हैं। और संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा यानी कि UPSC के द्वारा निकाले गए संघ लोक सेवा के द्वारा निकाले गए इसमें 705 पदों की भर्ती इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि यहाँ पर कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन होने वाला है 2025 का। और 11 मार्च को इसकी अंतिम तिथि निर्धारित करी गई है। तो 11 मार्च से पहले आपको यहाँ पर आवेदन करना है। कहाँ पे कितने पद हैं वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं। और वहीं बात करें फैसला तो अब CTET पास के बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है और बिना CTET के जो है अब आप नहीं पढ़ा पाएंगे। और बिना कहा है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे यहाँ पर देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षा पात्र परीक्षा इनकी CTET को पास करना अनिवार्य होगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया है कि कोई भी शिक्षक जो है परीक्षा को पास किए बगैर जो है सेवा बरकरार नहीं कर रख पाएगा। और हाई कोर्ट के अनुसार जो है जो नई नियुक्तियां हैं इसमें भी इस नियम का पालन जरूर होगा। ऐसा भी कहा गया है। यह आदेश जो है देश भर के तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर जो है असर डाल सकता है। तो जनहित याचिका पर जो सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेंडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने की NCT को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर जो है देश भर में इस परीक्षा के आयोजन की जो है योजना तैयार करें और इसकी विस्तृत जानकारी एक हलफनामा के तौर पर जो है पीठ के समक्ष पेश करें। तो नया
आदेश हो चुका है और कहा है कि अब यहाँ पर CTET होना कंपलसरी है शिक्षक बनने के लिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी फॉर्म भराना, तो फॉर्म भराने की जो जिम्मेदारी होगी वो प्रिंसिपल की रहने वाली है। और वहीं बात करें यहाँ पर शुरू ही पदक विजेताओं को नौकरी देने की पहल, तो खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को जो है तेजी से कार्य करने के निर्देश। तो सरकार ने जो है 38वीं राष्ट्रीय खेल में जो है राज्य के पदक विजेता जो जीतने वाले खिलाड़ी थे उनको सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को यहाँ पर जो है अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस संबंध में बताया कि प्रक्रिया को शीघ्र से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। तो जो भी खेल पदक विजेता हैं उनको जो है यहाँ पर अब जल्दी सरकारी नौकरी मिलने वाली है और इसके लिए आरक्षण मतलब यहाँ पर जो है जो भी भर्ती करने की बात करेगी इनके द्वारा, और टीम स्पर्धा के प्रत्येक खिलाड़ी को जो है मिलेगी नौकरी। तो राष्ट्रीय खेल में जो है उत्तराखंड के खिलाड़ियों को जो है कुल 103 जो है पदक जीते हैं और इनमें जो है से टीम स्पर्धाओं में जो जीते गए पदक है उनके प्रत्येक खिलाड़ी को जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो सरकारी नौकरी इनको देने वाले हैं। और स्वर्ण पदक जो जीतने वाले खिलाड़ी होंगे उसमें 4400 ग्रेड पे नौकरी में रखा जाएगा, जबकि रजत और कांस्य वाले को 2800 और यहाँ पर 2000 ग्रेड पे नौकरी यहाँ पर पेश की जाएगी। तो इस तरह का कहा गया है। और खिलाड़ियों को यहाँ पर जो है नौकरी ज़्यादातर खेल और युवा कल्याण विभाग पुलिस विभाग में दी जाएगी। तो पुलिस विभाग में है, युवा कल्याण है और यहाँ पर खेल विभाग में है। तो यहाँ पर इनको जो है ज़्यादातर नौकरी दी जाएगी। और परीक्षण की तारीख है जल्द घोषित। तो यहाँ पर देखते हैं रेखा बैठक में जो है खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यहाँ पर अधिकारियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए नए खिलाड़ियों की चयन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। तो ये भी जो है इन्होंने यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में जो है 1300 पदों की भर्ती जल्द होगी। तो यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो है शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। और डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में सरकारी अस्पताल में जो है स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से खाली जो चतुर्थ कर्मचारी हैं जिसमें 1300 पद हैं उन पदों की भर्ती करने के औपचारिक तौर पर आदेश जारी करने के आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। और शुक्रवार को जो है यमुना कॉलोनी स्थित जो है आवास पर बैठक की और इसमें यहाँ पर उन्होंने चतुर्थ कर्मचारियों की जो 1300 पद है आउटसोर्स के भरने के आदेश जारी करे हैं। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि कहाँ पर जिले में कितने पद खाली हैं वो भी ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो है स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश जारी करे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन पदों की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से कर दिया जाए। और वहीं बात करें यहाँ पर चयनित होने वाले यहाँ पर 1317 शिक्षकों की होगी दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालय में प्राथमिकता पर जो है 1 माह में प्रथम तैनाती। तो प्रथम तैनाती होनी है। LT शिक्षकों को जो है दुर्गम में पढ़ाना होगा सुगम पाठ। तो LT शिक्षकों की तैनाती होने वाली है। इसके लिए डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 12 विभिन्न विषयों में 1544 पदों की जो अध्यासन से अधीनस्थ और चयन को भेजा गया था। इसकी सापेक्ष यहाँ पर मंडल और शाखावार जो है 1317 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया, जबकि यहाँ पर अवशिष्ट पद का जो चयन है न्यायालय में योजित उसके निस्तारण के उपरांत जारी होगा बताया गया है। तो इन पदों पर जो है अब आपकी नियुक्ति होने वाली है, इसके लिए यहाँ पर तैयारी कर दी गई है। और यहाँ होगी पहली तैनाती। रावत ने कहा कि यहाँ पर जो चयनित शिक्षक हैं उनकी प्राथमिक तैनाती यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय और यहाँ पर दुर्गम जो विद्यालय हैं वहाँ पर अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। RSSB ने जारी किया है विज्ञापन, जिसमें यहाँ पर ड्राइवर के पद है तो 2770 पदों की भर्ती है। 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ECHS में निकाल के 70 पद और TMS में निकाल के 23 पदों की भर्ती। और कृषि वैज्ञानिक बोर्ड ने 582 पदों की भर्ती निकाली 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ESI में रोजगार के 61 पद। BEL में निकाल के 10 पदों की भर्ती। अन्य पद देखते हैं ट्राई कर सकते हैं।